हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मेरा घर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और हो भी क्यों ना, मेरी प्यारी दी सिया की अगले हफ्ते शादी जो है, और क्योंकि मैं उनकी इकलौती छोटी बहन हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं इस शादी में मेरा कितना इम्पोर्टेंट रोल है। सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। दीदी के कपड़े, शादी का वेन्यू, संगीत का थीम आदि। ऋचा, ओ ऋचा। पीछे आनंद खड़ा ना जाने कब से मुझे आवाज दे रहा था। आनंद हमारे पड़ोसी वर्मा जी का इकलौता बेटा है। कहने को तो हम पड़ोसी हैं, पर परिवार से भी बढ़कर हर सुख दुख में हम दोनों परिवारों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। सिया दी तो हमसे बड़ी हैं, पर मैं और आनंद तो बिल्कुल एक ही उम्र के हैं। मेरा और आनंद का बचपन एक साथ ही बीता है। लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को परेशान करते, बचपन की दहलीज को लांघ अब हम युवा अवस्था में कदम रख चुके थे। वैसे तो वह मुझे बहुत चिढ़ाता है, हमेशा छेड़ता रहता है, पर जानती हूँ प्यार भी बहुत करता है मुझे। और मैं, हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या सोच रही हो मैडम? मार्केट नहीं जाना कपड़े लाने? नहीं बेटा, अभी तुम लोग मार्केट नहीं बल्कि स्टेशन जाओ। सिया की बुआ आने वाली हैं उन्हें रिसीव करने। तभी माँ ने कहा। माँ, तुम हमेशा बुआ के बारे में बोलती हो, पर मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। बस हर साल रक्षाबंधन पर उनकी राखी आ जाती है। ड्राइवर को भेज दो ना उन्हें लाने को। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को ज़रूरी काम से जाना पड़ा, वरना वही जाते उन्हें लाने। पर अब वह नहीं है, तो तुम दोनों जाओ। बुआ तुम्हारे दादाजी की मुँह बोली बहन की बेटी हैं। अब उनके पति नहीं रहे, बस बुआ और उनकी बेटी हैं। बेटा, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उनके सम्मान में हमसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं और पापा उनका बहुत आदर करते हैं, और तुम बच्चों से भी यही उम्मीद करते हैं। तुम बुआ का नंबर रख लो, और तुम्हारा नंबर मैंने बुआ को दे दिया है। अच्छा माँ, कहकर मैं और आनंद स्टेशन के लिए चले गए। स्टेशन पहुँचते ही एक फ़ोन आया। बेटा, हम स्टेशन के बाहर हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक महिला एक लड़की के साथ खड़ी थी, साधारण कपड़े पर, चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। हमने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। बुआ ने प्यार से हमें गले लगा लिया। बेटा, यह मेरी बेटी संध्या है। सच में लंबी, छरहरी, सांवली, सलोनी संध्या एक ही बार में किसी के दिल दिमाग में घर कर जाए। हम उन्हें लेकर घर आ गए। माँ उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और पूरे आदर के साथ उन्हें अंदर लेकर आए। दीदी, आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ, कहकर माँ रसोई की तरफ चली गई। शाम में संगीत का फंक्शन था। हम सब तैयार होने में बिजी थे। तभी माँ ने मुझे एक खूबसूरत लहंगा देते हुए कहा, ऋचा बेटा, बुआ को उनका कमरा दिखाओ, और बेटा यह संध्या को दे दो। मेरी आंखें फटी रह गई। इतना सुंदर? यह तो मेरे लहंगे से भी ज़्यादा सुंदर है माँ। मैं यह पहनूंगी। मेरा लहंगा संध्या को दे दो। बिल्कुल नहीं, तुमने अपने कपड़े अपनी पसंद से बनवाए हैं, फिर तुम वही पहनो, और वह लहंगा संध्या को देकर आओ। पापा उसके लिए लाए हैं। बहुत बुझे मन से वह लहंगा मैं संध्या को देकर आई। थोड़ी देर में जब हम सब तैयार होकर आए, तो संध्या वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। सबकी प्रशंसात्मक नजरें उसकी तरफ थी। हम सब ने संगीत में अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। सब संध्या से भी डांस करने के लिए कहने लगे, पर वह तैयार नहीं हुई। फिर उसने कहा, मुझे डांस तो नहीं आता है, पर मैं गाना गाऊंगी। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। गाने के बोल जितने सुंदर थे, उसकी गायकी उससे भी सुंदर थी। जब उसका गाना खत्म हुआ, पूरे हॉल में सन्नाटा था। सबकी आंखें नम थी, और 2 मिनट बाद पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज रहा था। हर किसी की जुबान पर बस संध्या का ही नाम था। यहाँ तक कि आनंद भी उसके आगे पीछे घूम रहा था। मेरे अंदर कुछ दरक सा गया। अगले दिन शादी थी। मेरा और दीदी का ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट था। बेटा, संध्या को भी तुम लोग अपने साथ ले जाना, वह भी पार्लर में तैयार हो जाएगी। माँ ने कहा। नहीं माँ, हम 2 लोग का ही अपॉइंटमेंट है, मैंने चिढ़ते हुए कहा। तभी बुआ वहाँ आ गई। बेटा, तुम लोग जाओ,
संध्या खुद तैयार हो जाएगी, वह तो खुद अपना पार्लर चलाती है, उसे ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, वह ब्यूटिशियन है, मैंने मन ही मन सोचा। मैं आज बहुत सुंदर दिखना चाहती थी, इसलिए मैंने मेकअप आर्टिस्ट से कहा मुझे बहुत अच्छी तरह तैयार करना। अच्छी तरह के चक्कर में उसने कुछ ज़्यादा ही मेकअप लगा दिया। आनंद हमें लेने आया था, मुझे लगा वह मेरी तारीफ करेगा, पर वह मुझे देखकर हंसने लगा। पूरी भूतनी लग रही है, यह क्या किया? मैं रुआसा हो गई। हम घर पहुँचे। कितनी देर कर दी बेटा? माँ बोली, बारात आती होगी, चलो तुम लोग जयमाला की तैयारी करो। एक थाली तुम लो, एक संध्या लेगी। पर संध्या है कहाँ? आनंद ने पूछा। आनंद का उसके बारे में पूछना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ हूँ। हम सब पीछे पलटे। सादगी और सौम्यता की मूर्ति, लाल पीली साड़ी, लंबे बालों का कंधे पर ढलका हुआ जूड़ा और उसमें लगे फूल, वह वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। खैर, शादी हो गई और धीरे धीरे सारे रिश्तेदार भी चले गए। तभी एक शाम वर्मा अंकल ने हमें डिनर के लिए बुलाया। बुआ भी हमारे साथ थी। तभी वर्मा अंकल ने कहा, बहन जी, आपकी बिटिया हमें बहुत पसंद है, हम उसे आनंद की दुल्हन बनाना चाहते हैं। बुआ अवाक थी और मम्मी पापा मुस्कुरा रहे थे। मैंने आनंद की तरफ देखा, यह मना क्यों नहीं कर रहा? पर इसमें तो उसकी ही मर्जी थी। कितना खुश था वह। नहीं, अब और नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बेटा रिचा, जाओ संध्या को बुला लो। मैं अपने घर गई। संध्या ऊपर सीढ़ियों के पास खड़ी थी। पिछले दरवाजे से मैं ऊपर जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। मैंने इधर उधर देखा, कोई आसपास नहीं था। मैंने पीछे से जोर से धक्का दे दिया। रिचा, जोर की आवाज़ आई। आनंद मेरे पीछे पीछे कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। यह क्या किया तुमने? वह दौड़कर संध्या के पास गया। उसके सर से लगातार खून बह रहा था। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर संध्या को अस्पताल ले गए। बुआ, मम्मी, पापा सब वहाँ आ गए। संध्या के माथे पर खून रोकने के लिए कई टाँके लगाने पड़े। बुआ भी लगातार रोए जा रही थी और आनंद, वह मेरा हाथ पकड़कर खींचता हुआ अकेले में ले गया। बेवकूफ़ लड़की, क्यों किया तुमने? तुम्हारे लिए आनंद, तुम तो मुझे प्यार करते हो ना? वह तो संध्या बीच में आ गई। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। यह प्यार नहीं, जलन है, जलन। प्यार छीनने का नाम नहीं है। जो तुम्हारा है वह खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। हम दोस्त हैं रिचा, और अब यह मत कहना एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। जी तो करता है तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। अगर संध्या को कुछ हो जाता तो सोचा है बेचारी बुआ का क्या हाल होता? गुस्से से देखता हुआ वह वहां से चला गया। आज इस घटना को 4 महीने बीत गए। आनंद और संध्या की शादी है। सब चाहते हैं मैं शादी में शामिल हूँ, पर किस मुंह से जाऊँ? आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। रिचा बेटा, देखो कौन आया है। मैंने मुड़कर पीछे देखा। संध्या खड़ी थी। संध्या, तुम? आज तो तुम्हारी शादी है और तुम्हें लेने दुल्हन खुद आई है, उसने हंसते हुए कहा। कितनी निश्चल, कितनी मासूम, बिल्कुल बच्चों जैसी हंसी। मैं उससे लिपट कर रो पड़ी। ना जाने कितनी देर तक मैं रोती रही और वह मुझे सहलाती रही। संध्या, तुम उस दिन सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी। हाँ, तुमने मुझे गिरा दिया। मैंने तुम्हें देख लिया था रिचा, संध्या ने कहा। फिर भी तुमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि हम इंसान हैं रिचा। कभी हमारे कुछ पाने की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। तुमने भी जलन में गलत कदम उठा लिया, पर मैं और आनंद तुम्हें दिल से माफ़ करते हैं। क्यों भूतनी, तुझे क्या लगता है तेरे बिना हमारी शादी हो जाएगी? यह आनंद की आवाज़ थी। वह संध्या के पीछे खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा था। मैं दोनों के गले लग गई। अब मैं दूसरों की खुशी में खुश होना जान गई थी और मेरा प्यार अधूरा होकर भी पूरा हो गया था और मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने से धीरे धीरे ओझल होता गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, रोज़ अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।